बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी कि तू हमारा परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह, ये वचन प्रभु जी तेरा है और कोई इंसान इस वचन को प्रभु यीशु मसीह समझ नहीं सकता और ना भी बयान कर सकता है प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी तूने कहा है कि मेरा आत्मा तो ढीला जाएगा और तुम्हें सिखाएगा और प्रभु यीशु मसीह तुम बहुत सारा फल लेके आओगे। पिता परमेश्वर, रूह कुदूस की हमें जरूरत है प्रभु जी। तू अपना आत्मा हमारे ऊपर उंडेल प्रभु यीशु मसीह। इस वचन के द्वारा हम सिंगारे जाएं प्रभु जी और तेरी आमद के लिए तैयार हो सकें पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह, मैं पूरी कलीसिया को, उनके आत्मिक कानों को, आत्मिक हृदय को तेरे हाथों में देता हूँ। उनके आत्मिक कानों को खोल देना, हृदय को नम करना प्रभु जी। और मैं अपनी पिता परमेश्वर दुनियावी जिंदगी को मारता हूँ, आत्मिक जिंदगी को तेरे हाथों में देता हूँ। मुझे शब्द देना, बल देना, आवाज देना प्रभु यीशु मसीह। और इस प्रभु यीशु मसीह पूरी मंडली का कंट्रोल हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। हमारी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे काम को जानता हूँ। हालेलुया। हम जो भी काम करते हैं वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। शायद हम एक दूसरे के कामों को नहीं जानते। हालेलुया। हम अपनी पर्सनल जिंदगी शायद एक दूसरे से छुपा सकते हैं, अपने लाइफ पार्टनर से भी छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर सब जानता है। हालेलुया। वो कहता है मुझे पता है कि तूने कितना धीरज रखा हुआ है और तूने मेरे लिए कितने दुख उठाए हैं। हालेलुया। ये एक कलीसिया के बारे में परमेश्वर ने कहा है कि कलीसिया में जो मेहनत चल रही है परमेश्वर उन सब मेहनत को जानता है। हालेलुया। दुआ प्रार्थना में भी आगे हैं, वो संगति रखने में भी आगे हैं, वो उपवास रखने में भी आगे हैं और वो परमेश्वर के लिए हर इंसान से लड़ने के लिए भी तैयार है। लेकिन प्रेम खत्म हुआ है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है मैं तेरे सब कामों को जानता हूं, लेकिन तेरे में प्रेम की कमी पाई गई है। हालेलुया। और प्रेम जो है वो परमेश्वर कहता है सबसे उत्तम चीज है बाइबल के अकॉर्डिंग। हालेलुया। हमारे में सब विटामिन हैं, लेकिन मेन विटामिन हमें नहीं है। हालेलुया। पूरी बाइबल में जो चीजें हैं वो हमारे पास हैं, लेकिन एक प्रेम जो है वो कम हो गया। हालेलुया। हम भूल गए। हालेलुया। छोड़ा नहीं है, हमसे निकला नहीं है, हम उसको इस्तेमाल करना भूले। हालेलुया। और परमेश्वर इसी वचन के लिए हमसे ये बात कर रहा है कि मुझे तुमसे ये सिर्फ नाराजगी है कि तुमने पहला सा प्रेम खो दिया है। हालेलुया। देखिए, पहला प्रेम जो होता है बड़ा उत्तम प्रेम होता है। हालेलुया। आजकल भी जो हस्बैंड वाइफ है, वाइफ भी बोलती है 4-5 बच्चे हो गए हैं, घर अच्छा बन गया, गाड़ी सब, लास्ट में रात को यही कहती है तेरे पहली जैसी बात तेरे में अब नहीं रही। हालेलुया। ऐसे होता है ना आजकल। सो क्या हुआ, वो पहले प्रेम को हर एक इंसान मिस करता है। हालेलुया। बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, बोलते नहीं बच्चों तुम में वो पहली वाली बात नहीं रही, पहले तुम कैसे थे। हालेलुया। अब तुम में वो बात नहीं रही। तो पहला प्रेम जो है वो बड़ा उत्तम है और शुद्ध प्रेम होता है। हालेलुया। तो उस प्रेम को परमेश्वर फिर से स्टार्ट करना चाहता है जो हम भूल गए हैं। हालेलुया। हम अपने जीवन से उस प्रेम को दबा चुके हैं, इसलिए परमेश्वर कहता है मुझे तुमसे शिकायत है, तुमसे नाराजगी है कि तुम पहला सा प्रेम भूल गए हो। हालेलुया। हमने पिछले संडे देखा था कि जो पहला प्रेम आदम का था, आदम कैसे परमेश्वर से मिलता था, कैसे बात करता था, कैसे उनकी हर वचन के ऊपर बात होती थी, हर कुदरत के ऊपर बात होती थी, कैसे परमेश्वर उसके लिए हर रोज दिन ना गए। हालेलुया। परमेश्वर एक भी छुट्टी नहीं करता था और परमेश्वर हर शाम को आदम से मिलने को आता था। हालेलुया। और आदम भी जो था वो हर रोज शाम को तैयार होकर परमेश्वर से भेंट करने के लिए खड़ा रहता था। हालेलुया। वो था प्रेम। आदम के अंदर भी थी ये इच्छा कि मैं अपने पिता से मिलूं
और पिता की इच्छा थी कि मैं अपने पुत्र से मिलूं। हालेलुया। आदम के पास बहुत सारी वस्तुएं थी उसका मन बहलाने के लिए, लेकिन फिर भी उसका प्रेम अपने पिता परमेश्वर से ही अधिक था। हालेलुया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो प्रेम जो है वो कम हो गया। हालेलुया। परमेश्वर उसी तरह शाम को आया। हालेलुया। उसी टाइम पे आया, वही सब चीजें लेके आया जो हर रोज लेके आता था। वैसे ही आशीष लेके आया जो हर रोज वो लेके आता था। वैसे ही बातें लेके आया जो हर रोज वो लेके आता था। हालेलुया। कोई गुस्सा, कोई गिला, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दंड, कुछ नहीं था। परमेश्वर वैसे ही आया जैसे वो हर रोज आता था। हालेलुया। लेकिन आदम इस बार वैसे नहीं आया। हालेलुया। आदम का आना थोड़ा डिफरेंट हो गया था। हालेलुया। वो परमेश्वर के भवन में तो पहुंचा, लेकिन एक पेड़ को आगे रख दिया उसने। हालेलुया। और वो परमेश्वर से छुप कर एक पेड़ के पीछे चला गया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, आदम तू कहां है? हालेलुया। तो आदम ने कहा कि परमेश्वर मैं इस पेड़ के पीछे हूं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, क्यों आज, क्यों पेड़ के पीछे? आज क्यों तू मेरे से नजर नहीं मिलाना चाहता? आज क्यों तू मेरे से बात नहीं करना चाहता? आज क्या हुआ है? क्या हुआ है? हालेलुया। क्या उस रोज कुदरत खराब हुई थी? आदम ने क्या किया था उस रोज जो प्रेम खत्म हो गया? हालेलुया। और कोई भी चीज, वो संगति पे भी टाइम पर आया, वो परमेश्वर को भी जानता था, वो एक परमेश्वर को विश्वास करता था, परमेश्वर की सब आज्ञा को मानता था, लेकिन आज संगति में कुछ डिफरेंट था। हालेलुया। आज वो परमेश्वर से मिलने जरूर आया है, लेकिन बातें कुछ अलग हैं। हालेलुया। और वो बातें जो है परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी। परमेश्वर कहता है, कहीं तूने वो फल तो नहीं खा लिया? हालेलुया। देखिए, वहां से वो प्रेम जो है कम हो गया। हालेलुया। परमेश्वर से वो मिलने के लिए दूर चले गया। परमेश्वर से धीरे 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 वो परमेश्वर से इतना दूर चले गया, इतना दूर चले गया कि आज तक वो परमेश्वर से दोबारा मिल नहीं पाया। हालेलुया। इसलिए आदम तो वहां पर नहीं पहुंच सका दोबारा। हालेलुया। आदम उस संगति में नहीं पहुंच सका, आदम उस परमेश्वर के सामने नहीं पहुंच सका, लेकिन परमेश्वर ने अपना प्रेम वैसे ही रखा। हालेलुया। आदम ने अपना प्रेम बदल दिया, लेकिन परमेश्वर ने अपना प्रेम वैसे ही रखा। हालेलुया। बाइबल कहती है, पिता ने ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। उसने आदम को हमारे लिए दे दिया है। हालेलुया। और जो कोई उस पर विश्वास करे वो क्या हो? वो नाश ना हो। हालेलुया। अगर आप नाश नहीं होना चाहते, अगर आप खत्म नहीं होना चाहते, अगर आप सदा का जीवन पाना चाहते हैं, तो तुम्हें एक बात पर विश्वास करना होगा, तुम्हें उसके पुत्र पर विश्वास करना होगा। हालेलुया। हम सबको उसके उस भेजे हुए पुत्र पर विश्वास करना होगा, वही दोबारा प्रेम हमारा वापस लेके आ सकता है। हालेलुया। वो गाली के बदले गाली नहीं दिया उसने, मार के बदले मार नहीं दी उसने, चूली के बदले चूली नहीं की उसने, निंदा के बदले निंदा नहीं की उसने सिर्फ प्रेम किया। हालेलुया। हालेलुया। जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। हालेलुया। जिन्होंने प्रेम किया है उन्होंने क्या पाया है? बंगले पाए हैं, गाड़ियां पाई है, सेहत पाई है, बड़ी जिंदगी पाई है। उसने परमेश्वर को पाया है। हालेलुया। जो बाग आदम से हमारा खो गया था, जो हमारा पहला प्रेम था वो खो गया था। हालेलुया। आज हमें सिर्फ अपने प्रेम के लिए मेहनत करनी है जो हमारा खो गया है। हालेलुया। हमें फिर से ये पृथ्वी दोबारा मिल जाएगी, फिर से आकाश दोबारा मिल जाएगा, फिर से वो नई जिंदगी दोबारा मिल जाएगी, और मृत्यु हमारे जीवनों से बाहर हो जाएगी अगर हम उस प्रेम को वापस ले आए तो। हालेलुया। प्रेम को सबसे ऊपर रखा गया है। हालेलुया। क्योंकि प्रेम ही है जो परमेश्वर के साथ मिलाता है। हालेलुया। हमने देखा कि आदम कैसे प्रेम से गिरा। दूसरा आदमी कौन था? संडे को वचन हुआ था ना, दूसरा आदमी कौन था? इसके बारे में हम पढ़ रहे थे।
नहीं पता? चलिए निकालिए दूसरा इतिहास 24। भूल गए हो? हाँ जी, लड़की को याद आ गया अभी। राजा युवाश। अभी हमारा कंप्लीट कितनों ने घर जाके पढ़ा इसको? कितने लोगों ने पढ़ा? किसी ने? देखो उतना ही तो जहाँ पर रुक गया वहीं पर रुक गया, उसके आगे हम गए नहीं। हालेलुया। चलो जिन्होंने नहीं पढ़ा बोलिए हालेलुया। अच्छा पढ़ा नहीं आपने? ठीक है, चलो पढ़ते हैं 24 शुरू से। जब युवाश राजा हुआ तब वह 7 वर्ष का था। वह कितने वर्ष का था? 7। उसकी आयु 7 वर्ष की। 7 वर्ष का कोई राजा नहीं होता। उसे तो अभी अपने कपड़े पहनने नहीं आते, उसे तो अभी खाना पीना भी नहीं पता, क्या खाना है, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, कौन अपने हैं, कौन बगाने हैं, कौन दुश्मन है, कौन अपने देश। उसको 7 साल के बच्चे को क्या पता होता है, लेकिन फिर भी वो राजा बना। हाँ जी। और यरूशलेम में 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। देखिए उसने कितने वर्ष तक राज किया? 40 वर्ष तक राज्य किया यरूशलेम। हाँ जी। और उसकी माता का नाम शिब्या था। हाँ जी। जो बेशर्बा की थी। हाँ जी। जब तक यहोदा याजक जीवित रहा। जब तक क्या रहा? यहोदा याजक। यहाँ पर इसके साथ एक याजक था। हालेलुया। जब तक यहोदा याजक जीवित रहा, तब तक युवाश वह काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। तब तक वो काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर जो राजा युवाश है वो 7 साल की। हालेलुया। हम 7वीं कलीसिया में रहते हैं और तकरीबन इस पृथ्वी के जो 7 वर्ष हैं पूरे होने वाले हैं। 700 साल। हालेलुया। 7000 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? योश राजा को अपने ऊपर लीजिए। हालेलुया। कि हम योश राजा हैं। हालेलुया। और हमारे साथ एक याजक है। कौन है वो? हमारा सहायक पवित्र आत्मा। हालेलुया। और जब तक पवित्र आत्मा जो है वो हमारे साथ रहेगा तो हम पवित्र काम करते रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञा पर चलते रहेंगे। योश राजा जो था ये इसको कुछ समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी एक याजक की सहायता से ये अच्छे काम करता गया जो यहोवा की दृष्टि में अच्छे थे। हाँ जी। यहोवा ने उसको 2 विवाह कराए। हाँ जी। और उससे बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। हाँ जी। इसके बाद युवाश के मन में यहोवा के भवन की मरम्मत करने की इच्छा उपजी। हाँ जी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर योआश राजा के मन में परमेश्वर के यरूशलेम को मुरम्मत करने की इच्छा उपजी है। हालेलुया। परमेश्वर के कामों में ये बढ़ने शुरू कर देता है। हालेलुया। आज हम यरूशलेम को मुरम्मत करने में आगे बढ़ सकते हैं। हम इजराइल के लिए प्रार्थना करके, इजराइल के लिए उपवास रख के, अपने भाई बंधुओं के लिए, परमेश्वर की कलीसिया के लिए उपवास रख के कलीसिया की मुरम्मत, यरूशलेम की मुरम्मत कर सकते हैं। हालेलुया। हमें पता है ना यरूशलेम क्या है। यूहन्ना को दिखाया था ना, बात क्या हुई थी? दुल्हन की। दिखाया क्या गया? यरूशलेम। तो हम नया यरूशलेम है। हालेलुया। और यहाँ पर राजा युवा जो है वो यरूशलेम को, मंदिर को मुरम्मत कराने में लगा हुआ है। इसका मतलब यरूशलेम जो था वो टूट चुका था। हालेलुया। यरूशलेम टूटा हुआ था, उसके फाटक जला दिए गए थे। वहां पर जो उसके लोग थे उनको बंदी बनाकर राजा ले गए थे। जो बूढ़े थे वो बीमारियां, भूख में मर रहे थे। वहां पर अशांति थी, शांति नहीं थी। हालेलुया। तो राजा युवाश ने क्या किया? फिर से उस नगर को बसाने के लिए, मुरम्मत करने के लिए, फिर से लोगों को वापस लेके आने के लिए उपाय निकाला। हाँ जी। तब उसने याजकों और लेवियों को इकट्ठा करके कहा प्रतिवर्ष यहूदा के नगरों में जाकर, हाँ जी, जाकर इजरायलियों से रुपया लिया करो। हाँ जी। जिससे तुम्हारे परमेश्वर के भवन की मरम्मत हो। क्या करा करो? रुपया लिया। यहाँ पर रुपया आया है, लेकिन परमेश्वर जो है वो आपकी दुआओं, आपके उपवास, आपकी संगति, आपका विश्वास को लेके चलता है। हालेलुया। दान सिर्फ पैसे का नहीं होता। दान किसी के लिए प्रार्थना करना, किसी को माफ करना, किसी के लिए अपने घर में उसको उतारना, ये भी एक पवित्र आत्मा का दान है। हालेलुया। दान बहुत तरह के हैं, बस ये है कि हम कौन सा निभा रहे हैं। हालेलुया। हमारे अंदर कौन सा दान है और हम किस रीति से उस दान को निभा रहे हैं।
और कितना दे रहे हैं परमेश्वर को। हालेलुया। अगर किसी के पास बहुत सारी प्रार्थना करने का दान है तो वो कितनी प्रार्थना करता है कलीसिया के लिए, ये उसका दान है, कितना वो उसमें डालता है परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। अगर कोई परमेश्वर की कलीसिया के लिए भविष्यवाणियां दुआ करना जानता है, जहाँ उनके लिए कुछ कर सकता है, अगर वो कर रहा है तो वो कितना कर रहा है, दुश्मन कर रहा है, उससे ज्यादा कर रहा है, उससे कम कर रहा है, ये सब जानते हैं अपना अपना जो जितना वो दे सकते हैं। हालेलुया। अगर कोई कलीसिया की सपोर्ट के लिए, हालेलुया, फाइनेंशियली तौर पर सपोर्ट कर रहा है तो वो कितना दे रहा है। हालेलुया। ये सब जो मिलकर हमें एक बनाता है वो यरूशलेम है। हालेलुया। यरूशलेम को अकेले पैसे की जरूरत नहीं थी। हालेलुया। पैसे तो बाइबल कहती है, पैसे तो नेमिया नबी के पास इतना था, वो एक दिन में यरूशलेम खड़ा कर सकता था। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो एक हाथ में करंडी और एक हाथ में भाला लेकर उसको खुद वो वहां पर काम कर रहा है। हालेलुया। उसने कभी ये काम नहीं किया था, वो मिस्त्री का काम नहीं जानता, उसको गारे ईंट का कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने यरूशलेम की दीवारों को बनाने के लिए खुद अपने आप को पैसा भी दिया, अपनी मेहनत भी, अपना घर बार भी छोड़ा, उसके लिए प्रार्थना भी की, उपवास भी रखा। देखिए ये होता है एक कलीसिया के एक विश्वासी की मेहनत। हालेलुया। हम ये नहीं कह सकते कि हमने 10,000, 5,000, 2,000, 1,000, 50,000 डाल दिया तो हमने पास बहुत बड़ा काम कर दिया, नहीं। हालेलुया। सारी मेहनत चाहिए, पूरी मेहनत, शरीर की मेहनत, पैसे की मेहनत, आपकी दुआएं की मेहनत, आपके उपवास की मेहनत, आपके वचन की मेहनत, ये सब मिलकर तभी यरूशलेम बन सकता है। हालेलुया। अगर सभी पैसे दे देते और बोलते हमें नहीं पता बनाओ जैसे बनाते, कौन आता है, कौन मैनेजमेंट देखता, कौन सीमेंट लेके आता, कौन ईंटें पकाता, कौन गारा लेके आता, कौन सरिया लेके आता, कौन कौन सब चीजों को तैयार करता। हालेलुया। सब यूनिट मिलकर लगे तभी जाके यरूशलेम की दीवारें खड़ी। हालेलुया। आज अगर हम सब मिलकर परमेश्वर के साथ एक मन होकर सबके लिए लगेंगे तब ये यरूशलेम नया बनेगा। हालेलुया। अभी तक टूटा हुआ है, अभी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, गरीबी है, जिल्लत है, दुख है, शैतानी शक्तियां हैं, इसको ठीक करने का सिर्फ एक ही उपाय है, इकट्ठा होना। हालेलुया। यहाँ पर 7 वर्ष का राजा ने फैसला लिया याजक की मेहनत से कि सब जो याजक, महायाजक, सब जो लेवी घराने के हैं, जितने भी हैं, सबको बुलाओ। सबको बुलाया गया और उनको बताया गया कि जाओ सब नगरों में जितने इजरायली हैं और जो मूसा ने ठहराया हुआ है, हालेलुया, जैसे मर्जी दो, जो मूसा ने ठहराया हुआ है वैसा दसवां इकट्ठा करो। हालेलुया। तो बाइबल कहती है ऐसा शुरू हो गया और लोग खुश हुए, लोग देना चाहते थे, लोग आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन वो रुके हुए थे किसी वजह से। हालेलुया। पढ़िए आगे क्या लिखा हुआ है। जिससे तुम्हारे परमेश्वर के भवन की मरम्मत हो। हाँ जी। देखो इस काम में फुर्ती करो। इस काम में क्या करना है? फुर्ती करनी है। अभी ढीलापन नहीं चाहिए। हालेलुया। देखिए जितना हम ढीले होते जाएंगे, हम उतने ही नीचे। शैतान का सबसे बड़ा वार जो है वो यही है कि इंसान को कमजोर करना। हालेलुया। वो उसे फाइनेंशियल तौर से कमजोर करता है, वो उसे आत्मिक रीति से कमजोर करता है, शारीरिक रीति से कमजोर करता है, हर रीति से वो उसे कमजोर करता है। हालेलुया। लेकिन हमने कमजोर नहीं होना, क्योंकि हमारे साथ यहोवा परमेश्वर की ताकत है। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद कभी कमजोर नहीं हुआ। बाइबल कहती है दाऊद जो है सिर्फ दाल भात खाने वाला आदमी जो है एक इतने बड़े योद्धे से लड़के आ गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो आत्मिक रीति से तगड़ा बना। हालेलुया। शील पता नहीं उसका कैसा था, लेकिन आत्मिक उसके साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ है, सब लोग इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने ये फैसले को एक्सेप्ट किया है और इस काम पर जोर दिया और जल्दी से फास्ट रीति से इसको काम को पूरा किया। हाँ जी। तो भी लेवियों ने कुछ फुर्ती ना की। किसने फुर्ती ना की? लेवियों ने। अब लेवी फुर्ती नहीं कर रहे, बाकी सब फुर्ती कर रहे हैं ना। हाँ जी आगे देखिए। तब राजा ने महायाजक को बुलाकर पूछा क्या कारण है कि तूने लेवियों को दृढ़ आज्ञा नहीं दी? क्या कारण है? कोई प्रॉब्लम है? देखिए अगर हमारी किसी में कोई प्रॉब्लम है तो क्या हम एक दूसरे शेयर करते हैं? क्या हम एक दूसरे से बात करते हैं? अगर नहीं करते तो करनी शुरू करो।
कुछ नहीं होता, इसका हल जरूर निकलेगा। हालेलुया। आपके लिए प्रार्थना होगी, आपके लिए उपवास होगा, आपके लिए परमेश्वर के आगे गिरा जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर लेवी जो है उनको बुलाया गया, क्या बात है कि उस घराने के लोग जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्या चक्कर है? हाँ जी, दृढ़ आज्ञा नहीं दी, दृढ़ आज्ञा नहीं दी कि वह यहूदा और यरूशलेम के उस चंदे के रुपये को ले आए, हाँ जी, जिसका नियम यहोवा के दास मूसा और इजराइल की मंडली के साक्षी पत्र में तंबू में निमित्त चलाया था। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, राजा जो है बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर से चल रहा है। हालेलुया। छोटी उम्र है, इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी वो पवित्र आत्मा की दया से, हालेलुया, महायाजक की दया से, पर हमारे लिए तो पवित्र आत्मा हो गया ना। हम जो किसकी वजह से चल रहे हैं? पवित्र आत्मा की। संत पौलुस तभी तो बोलता है कि आत्मा के चलाए चलो। हालेलुया। अगर हम आत्मा के चलाए चलते हैं तो कोई भी दीवार ऐसी नहीं है जो हम नहीं बना सकते। हालेलुया। देखो, अगर यरीहो की दीवार हम सिर्फ 7 चक्कर में गिरा सकते हैं तो हम 7 चक्कर में यरूशलेम की दीवार बना भी सकते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। यहाँ पर जो है योआश राजा ने इकट्ठा किया और कहा, देखिए यहाँ पर कमजोरी है, कमी है, क्या कारण है? हाँ जी, उस दुष्ट स्त्री इतलिया के बेटों ने, हाँ जी, तो परमेश्वर के भवन को तोड़ दिया था, हाँ जी, और यहोवा के भवन की सब पवित्र की हुई वस्तुओं बाल देवताओं के लिए प्रयोग की थी। देखो यहाँ पर क्या हुआ था, यहोवा के मंदिर को तोड़ने वाले कोई लोग थे। हालेलुया। और उसके बर्तन जो थे उसको भी किसी और के आगे रख दिए गए थे। हालेलुया। परमेश्वर की वहां पर बहुत ज्यादा निंदा हो रही थी। हालेलुया। लेकिन वहां पर जो राजा और जाजक थे वो फैसला लेते हैं, नहीं हमें कुछ करना होगा। हाँ जी, आगे। राजा ने एक संदूक बनाने की आज्ञा दी, संदूक बनाने की आज्ञा दी, और वह यहोवा के भवन के फाटक के पास बाहर रखा गया। देखिए वहां पर एक संदूक बनाया गया और वहां पर यहोवा के फाटक के बाहर रख दिया गया संदूक को। हाँ जी। तब यहूदा और यरूशलेम में यह प्रचार किया गया, हाँ जी, कि जिस चंदे का नियम परमेश्वर के दास मूसा ने जंगल में इस्राएल में चलाया था, हाँ जी, उसके रुपये यहोवा के निमित्त ले आओ। क्या प्रचार चला है? हालेलुया। देखिए वहां पर तो राजा ने ये प्रचार चलाया कि परमेश्वर ने जो मूसा को आज्ञा दी थी और मूसा ने जो इस्राएलियों को आज्ञा दी थी उसके मुताबिक जो चंदा बनता है वो पहुंचाओ। हालेलुया। लेकिन हमारे समय में परमेश्वर ने जो हमें आज्ञा दी है, क्या उस आज्ञा को हम जानते हैं? हालेलुया। क्या उस आज्ञा हमें पता है कि क्या आज्ञा है? हमने कैसा दशवांश जो है परमेश्वर को देना है? हालेलुया। यीशु मसीह ने उसके बारे में हमें बताया है। क्या बताया है? कि जब तुम उन समयों को जो खतरनाक हैं उनके विषय में जानना शुरू कर दो तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? इकट्ठे होना है और वहां पर संगति करनी है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने इसलिए कहा ये बात? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जब तुम उस समय में, जब समय बुरे आएंगे और तुम अपने अपने घरों में बैठे होगे तो तुम कैसे सरगर्म होगे। हालेलुया। आज इजराइल और लेबनान के युद्ध के बारे में कितने लोग जानते हैं? कितना इजराइल के ऊपर हाहाकार मच रही है और इजराइल कितने बड़े पैमाने पर आतंकी हमले कर रहे हैं। हालेलुया। देखिए युद्ध की शुरुआतें चल रही हैं और मत्ती 24 में परमेश्वर ने कहा था कि तुम जब लड़ाई की अफवाह सुनने शुरू कर दो तो अपना इकट्ठा होना कम मत करना, बढ़ा देना। आमीन आमीन। ये तो समझ है जो हमें करना है। हालेलुया। अगर हम छोटी सी बात के लिए इकट्ठे होना कम कर देते हैं तो क्या हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर हमें अपने घर ले जाएगा? हालेलुया। आज्ञा मानना सबसे बड़ा काम है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने ये समय के बारे में हमें बताया? हालेलुया। उसने पहले चेलों को डरा दिया कि देखो कौन पर कौन खड़ी हो जाएगी, हर जगह भूचाल, हर जगह पर अकाल, हर जगह पर लड़ाइयां, हर जगह पर ऐसे ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। चेले कहते प्रभु फिर कौन बचेगा? कैसे कैसे तेरी कलीसिया बचेगी? कैसे कैसे ये न्याय होगा? कौन फिर तेरे घर में जाने के होंगे? हालेलुया। उस पूरी वाक्य को कवर करने के लिए परमेश्वर ने कहा जो अंत तक धीरज करेगा, हालेलुया, और मेरे धर्म और राज्य की खोज करेगा वो उद्धार होगा, बचाया जाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने ये नहीं है कि सवाल रखा है, उसने आंसर भी रखा है। हालेलुया। बात ये है हमें क्या चाहिए? सवाल चाहिए कि आंसर चाहिए? हालेलुया। अगर आज भी हमारे जीवनों में सवाल है कैसे होगा, क्यों होगा, क्या हो गया, ये कैसे, हाहाकार नहीं,
हमें इसका जवाब पता होना चाहिए। हालेलुया। ये सब इसलिए हो रहा है हमारे जीवनों में, हमें शैतान इसलिए तंग कर रहा है क्योंकि परमेश्वर हमें लेने आ रहा है। हालेलुया। और वो नहीं चाहता कि कोई जाए, शैतान, हालेलुया, वो कमजोर कर रहा है हमें, किसी रीति से हम कमजोर कर रहा है। कभी बच्चों के रूप में, कभी बड़ों के रूप में, कभी बीमारी के रूप में, कभी गरीबी के रूप में, कभी खाने के रूप में, वो हर जगह से हथियार निकालता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कहा है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए, हालेलुया, जितने हथियार परमेश्वर के लोगों के लिए बनाए गए उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। हालेलुया। बनेंगे जरूर, चलाए भी जाएंगे पर सफल नहीं होंगे। हालेलुया। हमारे ऊपर चलाए गए हैं पर ये सफल नहीं हुए। हालेलुया। ये चले जरूर हैं, ये बने भी बड़ी देर से हुए हैं, हालेलुया, पर सफल होना इनका नाम नहीं है। हालेलुया। सफल, इस काम को रोकना यीशु नासरी आ रहा है। हालेलुया। वो आपके ऊपर हथियार जो है अपने ऊपर ले रहा है। हालेलुया। शैतान को हराने वाला सिर्फ एक ही है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। ओ लॉर्ड जीसस। हालेलुया। अभी प्रेम की बात है, प्रेम चाहिए, प्रेम की कमी है। हालेलुया। जाते हैं वहां पर लैब में टेस्ट करवाते हैं, क्या क्या कमी है हमारे में, हमारे खून में, ये विटामिन सी कमी है, ये कमी है, टाइफाइड है, ये है, ग्लूकोरिया, पता नहीं क्या क्या कमी है। हालेलुया। दवाइयां खानी शुरू करते हैं, कमियां पूरी करते होती हैं, करते कि नहीं करते? लेकिन ये कमी कब पूरी होगी? हालेलुया। कौन सा विटामिन लिया जाए, कौन सी दवाई ली जाए, किस डॉक्टर के पास जाया जाए? हालेलुया। लेकिन यीशु नासरी ने कहा है कि सिर्फ वचन के अंदर ही तुम्हें सब चीजें मिलेंगी। आमीन आमीन। हालेलुया। मैं किसी के ऊपर दोष लगाने नहीं आया हूँ, बाइबल यीशु मसीह कहता है ये वचन ही है जो तुम पर दोष लगाएगा। हालेलुया। वचन की तलवार हमारे पास होनी चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर हमें जरूर लेके जाए। देखिए राजा जो है योआश, वो फैसला करता है नहीं कुछ गड़बड़ है मेरे लोगों में, तो उसने फैसला किया ऐसे किया जाए। हाँ जी आगे। तो सब हाकिम और प्रजा के सब लोग आनंदित हो गए, हो रुपया लाकर जब तक चंदा पूरा ना हुआ तब तक संदूक में डालते गए। जब वह संदूक में लेवियों के हाथ में राजा के प्रधानों के पास पहुंचाया जाता, हाँ जी, और ये जान पड़ता था कि उसमें रुपया बहुत है, हाँ जी, तब राजा के प्रधान ने और महाराजा के अधिकारी आकर, देखिए इजरायली क्या कर रहे हैं भाई, इजरायलियों के ऊपर जो है वो पूरी रीति से, पूरी ईमानदारी से अपना चंदा जो है परमेश्वर के भवन में डाल रहे हैं। हालेलुया। ऐसे ही कर रहे हैं और संदूक भर जाता था, और जब भर जाता था लेवी जाके इकट्ठा करके वो राजा के पास ले जाते थे। हालेलुया। राजा उसको निकालता था, खाली करके फिर रख देता था। सो ऐसे काफी सालों तक ऐसे चलता रहा। हाँ जी आगे। संदूक को खाली करते, हाँ जी, और तब उसे फिर उसके स्थान पर रख देते थे। हाँ जी। उन्होंने प्रतिदिन ऐसा किया और बहुत रुपया इकट्ठा किए। हाँ जी। तब राजा और यहोवा ने ये रुपया यहोवा के भवन के काम के करने वालों को दे दिए। देखिए क्या कर दिया है, काम कर रहे हैं यहाँ पर राजा और उसके साथ जाजिम जो है उन्होंने मिलकर इस रुपये को कहाँ पर दिया है, जो काम कर रहे हैं। हालेलुया। काम करने वाले लोग लगा दिए गए हैं। यरूशलेम की मरम्मत शुरू हो गई है और उसमें जो भी फाइनेंशियली तौर से जरूरत थी तो वहां पर काम चल रहा है। हालेलुया। अब काम अच्छा चल रहा है, सब चीजें ठीक चल रही हैं, लेकिन आगे जाके कुछ होगा। हाँ जी। और उन्होंने राजमिस्त्रियों और बढ़ाइयों को यहोवा के भवन के सुधारने के लिए, हाँ जी, और लोहारों और कुठेठारों के यहोवा के भवन की मरम्मत करने के लिए, हाँ जी, मजदूरी पर रखा। कारीगर काम करते गए। हाँ जी। और काम पूरा होता गया। और उन्होंने परमेश्वर का भवन जैसा का तैसा बनाकर दृढ़ कर दिया। क्या कर दिया है? अब यहोवा परमेश्वर का भवन दृढ़ कर दिया है तैयार करके। हालेलुया। इसमें अकेले राजा की मेहनत नहीं है, अकेले जाजा की मेहनत नहीं है, अकेले लेवी की मेहनत नहीं है, सब घरानों की मेहनत से ही यरूशलेम तैयार हुआ। हालेलुया। पहले तो सुलेमान था जो सबसे आगे होकर इस यरूशलेम को तैयार करता है। हालेलुया। लेकिन जब ये यरूशलेम तोड़ दिया गया और दूसरे लोगों के हाथ में लग गया तो तब उन्होंने इस यरूशलेम को पूरी रीति से तबाह कर दिया। लेकिन परमेश्वर के लोगों ने फिर से इस यरूशलेम को
तैयार कर दिया है। हालेलुया। राजा योआश और दूसरा याजक जो था, ये उनकी दोनों की बुद्धि मिलकर और उनका मिलन मिलकर ये इस यरूशलेम को बना सका। हालेलुया। और इजरायलियों ने अपना पूरा योगदान जो है इसमें दिया। हालेलुया। चाहे अपने घर में खाना पके चाहे ना पके, लेकिन परमेश्वर के लिए रोटी जरूर जाती है। हालेलुया। वो अपने घर के लिए प्रार्थना करे चाहे ना करे, लेकिन परमेश्वर के घर के लिए प्रार्थना होती थी। हालेलुया। उसके अपने बच्चे बीमार होते थे, दवाई मिलती थी, पता नहीं मिलती थी, लेकिन परमेश्वर के घर के लोगों के लिए हर समय दवाई, खाना, कपड़े, लत्ते, सब चीजें पहुंचती थी। हालेलुया। ये थी मेहनत, ये था पहला प्रेम। हालेलुया। जो उन्होंने दिखाया, उन्होंने अपने बच्चों की परवाह नहीं की, अपने आप की परवाह नहीं की। वो गुलामी में थे, वो अकाल में थे, वो बड़ी दुविधा में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी जल्दी ही परमेश्वर के भवन को तैयार कर दिया। हालेलुया। यरूशलेम कोई छोटी सी जगह नहीं थी, बहुत बड़ी जगह थी। हालेलुया। नेहमिया नबी को देखिए कैसे बनाता है वो तो सिर्फ दीवार बनाता है, इन्होंने तो यरूशलेम का अंदर का हिस्सा बनाया है। हाँ जी, आगे देखिए क्या। जब उन्होंने वह काम पूरा कर लिया, तब वह शेष रुपया राजा और यहोयादा के पास ले गए। हाँ जी। और उनसे यहोवा के भवन के लिए पात्र बनवाए। देखिए अब क्या रह गया था, बर्तन रह गए थे ना। यरूशलेम बन गया है, यरूशलेम की सब चीजें बन गई हैं, कपड़े लत्ते, दरवाजे, चिटकनियां, सब कुछ तैयार हो गया है। कुंड बन गए हैं, जाजका के कपड़े बन गए हैं, वेदी का सारा सिस्टम बन गया है, तैयार हो गया है। हालेलुया। सिर्फ बर्तन की जरूरत थी, तो बर्तन भी उन्होंने वो पैसे लिया कर फिर राजा को दिए, और राजा ने जाकर फिर यरूशलेम के बर्तन बनवाए। हाँ जी। पात्र बनाए गए और सेवा टहल करने और होम बलि चढ़ाने के पात्र और धूपदान आदि सोना चांदी के पात्र। जब ये तक यहोयादा जीवित रहा, तब तक यहोवा के भवन में होम बलि नित्य चढ़ाए जाते थे। जब तक यहोदा की नाम है उसका, यहोयादा एक तो नाम इजराइलियों के ऐसे ना याद नहीं आते। हालेलुया। सो यहाँ पर जो था याजक जब तक जीवित रहा, अब देखिए उसकी जीवन की सार बता रहा है परमेश्वर। जब तक वो जीवित रहा तो सब कुछ संपन्न, वैसे ही कुर्बानी, वैसे ही संगत, वैसे ही सब कुछ चल रहा था। हालेलुया। लेकिन जब वह मर गया, हालेलुया, क्या हुआ? परंतु यहोयादा बूढ़ा हो गया और दुर्गे होकर मर गया। जब वह मरा तब 130 वर्ष का था। दाऊदपुर के राजाओं के बीच उसकी मिट्टी दी गई, क्योंकि उसने इस्राएल में और परमेश्वर के और उसके भवन के विषय में भला किया था। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, उसने परमेश्वर के भवन के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए भला किया था। कितनी उम्र थी इसकी? 130 साल उम्र थी। तो जब इसको राजा योआश मिलता है तब इसकी उम्र कितनी? 7 साल कम कर दो ना इसकी उम्र। कितने हो गए? 123 साल ये योआश राजा के साथ रहा। ऐसा ही है ना? 123 साल ये योआश राजा के साथ रहा और उसको बताता रहा कि कैसे कैसे जो काम करना है। हालेलुया। और वहां पर उन्होंने क्या किया, जब ये याजक था, इनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद राजा योआश जो होता है वो अकेला फील करता है अपने आप को। वो फिर फैसले लेने में थोड़ा सा गड़बड़ी कर जाता है। आगे जाके पढ़िए। योआब के मरने के बाद यहूदा के हाकिमों ने राजा के पास जाकर उसे दंडवत की और राजा ने उसकी मानी। तब वह अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का भवन छोड़कर अशेरों और मूर्तों की उपासना करने लगे। ओहो, यहाँ पर क्या हो गया? राजा योआश जो था वो पहले उस याजक के हिसाब से चलता था, लेकिन जब याजक मर गया तो फिर से इजरायलियों के कुछ लोग आए और राजा योआश को जाके दंडवत करके कुछ कहने लगे, और वो परमेश्वर को छोड़ के अलग ही परमेश्वर को मानने लग गए। और राजा योआश जो है वो राजा है, अब डिसीजन नहीं ले पा रहा। हालेलुया। वो राजा एक राजगद्दी पर बैठा हुआ बहुत बड़ा राजा है, वो कोई फैसला ले सकता है। किसी याजक के खिलाफ, किसी लेवी के खिलाफ, किसी के खिलाफ भी वो फैसला ले सकता है। लेकिन कुछ लोग आकर उसकी बुद्धि को भरमा गए और वो उनके पीछे लग गया। हालेलुया।
और परमेश्वर के काम को छोड़ के वो दूसरे काम करने लग गया। हालेलुया। वो अपना पहला प्रेम जो था उसका, हालेलुया, वो जैसे जाजक के साथ बैठकर सेवकाई में आगे बढ़ता जा रहा था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके सिर्फ भवन बनाने के लिए परमेश्वर ने उसे चंदा नहीं लिया, बल्कि उसके राज्य को भी परमेश्वर ने बढ़ाया। हालेलुया। वो बड़ा धनी व्यक्ति था राजा योआश, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के लिए 10 रुपये देते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए 1000 निकालने की हिम्मत रखता है। हालेलुया। परमेश्वर 10 गुना 1000 गुना हमें देने के काबिल है। हालेलुया। राजा योआश ने सब कुछ, अपना जोर जबरदस्ती, अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य, सब कुछ परमेश्वर के भवन के लिए लगा दिया। क्या परमेश्वर उसको ऐसे छोड़ देता? लेकिन जब वो फिरा, वो बाकी सब दुनियादारी सीख चुका था, लेकिन सिर्फ एक आत्मिक दुनियादारी नहीं सीख चुका। उसकी आत्मिक आईक्यू लेवल बहुत लो थी। हालेलुया। हम दुनिया में बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत ज्ञान की बातें हमारे अंदर हैं और बहुत समझ रखते हैं। हालेलुया। हर चीज को एक पेन से लेके एक गाड़ी लेने तक का हम बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। हालेलुया। फिर भी हम आत्मिक रीति से, परमेश्वर कहता है कि तुम कमजोर हो। हालेलुया। शारीरिक रीति से परमेश्वर ने कहा कभी किसी को कमजोर हो। हालेलुया। आत्मिक रीति से हम कमजोर हुए हैं। हालेलुया। आज कलीसिया जो है वो आत्मिक रीति से कमजोर हो रही है। हालेलुया। क्यों हो रही है? क्योंकि वो अपना पहला प्रेम खो चुके हैं। हालेलुया। कैसा था पहले प्रेम? आप कैसे जब परमेश्वर में पहली बार आए थे और आपके अंदर क्या आग थी? कैसा परमेश्वर का वचन बांटते थे, दुनिया से लड़ने की हिम्मत रखते थे, परमेश्वर के लिए कुर्बान होने की ताकत रखते थे आप। हालेलुया। एक भी संगति मिस नहीं करते थे। हालेलुया। आज क्या? हालेलुया। क्या आज हमें नहीं लगता कि हम कमजोर हैं? हालेलुया। घर में सब कुछ है, अच्छा घर है, बच्चे भी अच्छे हैं, पढ़ लिख भी अच्छा रहे हैं, खाना भी 3-4 टाइम का मिलता है, कपड़े भी अच्छे से अच्छे ब्रांड के पहनते हैं, घड़ी, पैसा, बैंक बैलेंस, सब चीजें हैं। क्या लगता नहीं फिर भी हम कमजोर हैं? हालेलुया। कमजोरी किस चीज की है? आत्मा की कमजोरी है। हालेलुया। योआश राजा जो था वो फाइनेंशियली कमजोर नहीं हुआ। हालेलुया। उसके घर से खाने की चीजें कम नहीं हो गई, उसके नौकर चाकर कम नहीं हुए थे, उसकी ताकत कम नहीं हुई थी, उसकी सेना कम नहीं हुई थी, उसके अंदर आत्मा कम हो गया था। हालेलुया। हो परमेश्वर किस चीज को देखता है? हालेलुया। लोग किस चीज को देखते हैं और परमेश्वर किस चीज को देखता है? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा था अपने भक्त समूह से कि मैं इंसान नहीं हूं कि इंसान की नई बाहरी रूप देखूं। मैं परमेश्वर हूं और मैं परमेश्वर की नई अंदर से देखता हूं। हालेलुया। वो अंदर तक देखता है। हालेलुया। हमें अंदर तक देखने के लिए कितनी मशीनें तैयार करनी पड़ी है, लेकिन फिर भी हमें अब तक ये पता नहीं लगा सके कि इंसान का मन कैसा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के पास बिना मशीन के, बिना एक्सरे के, बिना सीटी स्कैन के भी वो बता देता है कि इंसान अंदर से कैसा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है यीशु मसीह तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हो? हालेलुया। देखिए वो अंदर तक देख लेता है, अंदर क्या चल रहा है। कोई है ऐसी चीज जो पता कर सके मेरे अंदर क्या चल रहा है, भाई लकीर के अंदर क्या चल रहा है? कोई चीज नहीं, आज तक कोई तैयार नहीं कर सका ऐसी वस्तु को जो पता कर ले कि अंदर इंसान के क्या चल रहा है। हालेलुया। लेकिन यीशु के पास बहुत बड़ी मशीन है। हालेलुया। वो अंदर तक, वो आने वाली नस्लों तक बता देता है। हालेलुया। वो इब्राहिम से कहता है, इब्राहिम कहता प्रभु मेरे एक भी बेटा नहीं है। कहता तुझे नहीं पता तेरे अंदर क्या है। हालेलुया। तेरे अंदर अनेकों ही जातियां पैदा होने वाली है। हालेलुया। देखिए इब्राहिम को पता नहीं था, वो बोलता है शायद मैं अंदर से कमजोर हूँ। हालेलुया। सारा बोलती है नहीं मुझे महामारी भी बंद हो गई है, मैं कैसी बहुत सारी जातियों की माता बन सकती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता क्यों हंस रही है? तू अब खुश और आनंदित इसलिए हो कि तू बहुत सारी जातियों की माता बनने वाली है। हालेलुया। ओहो देखिए
क्या क्या परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। वो एक बेउम्मीद आदमी को उम्मीद देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हन्ना जो थी उसे नहीं पता था कि उसके घर में बहुत सारे बच्चे थे, उसके जो उसका पति था, उसकी और भी बीवियां थी, उनके बहुत बच्चे थे। हालेलुया। लेकिन कोई भी नबी नहीं था। हालेलुया। हन्ना के पास कोई भी बच्चा नहीं था। हालेलुया। उसने सीटी स्कैन कराया, उसने एक्सरे करवाया, उसने बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाकर पता किया कि क्या प्रॉब्लम है, मेरे शरीर में प्रॉब्लम है या मेरे पति की प्रॉब्लम है। हालेलुया। वो बोले नहीं नहीं, तेरे में प्रॉब्लम है, तू बच्चा नहीं जन सकती। हालेलुया। लेकिन जब वो यीशु नासरी के पास गई और उससे कहा, हे पिता, मैं सब डॉक्टरों के पास जाया हूँ, लेकिन मुझे पता है ये काम सिर्फ तू ही कर सकता है। हालेलुया। एली हैरान था वहां पर। हालेलुया। ये क्या बातें चल रही है, लेकिन जो बातें चल रही थी वो कुछ अलग ही थी, वो अलग मैटर था। हालेलुया। जिसको एली भी नहीं समझ पाया। लेकिन जब एली के पास वो बच्चा लाया गया, हालेलुया, वो 13 साल का बच्चा एली के पास खड़ा था। हालेलुया। और उसने कहा, यहोवा परमेश्वर ने मेरे से बात की है। हालेलुया। एली हैरान था, ये परमेश्वर तो बात करना कब से बंद कर चुका है, वो दर्शन नहीं देता, वो किसी से बात नहीं करता, वो किसी के सामने खड़ा नहीं होता। हालेलुया। लेकिन शमूएल कहता है कि मैंने यहोवा परमेश्वर की बातें इन कानों से 3 बार सुनी है। हालेलुया। ओहो, देखिए क्या कर सकता है वो परमेश्वर। हालेलुया। एली की सेवकाई फेल कर गया वो 13 साल का लड़का। हालेलुया। वो कहता नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी सेवकाई पर इतना समय हो गया, नहीं परमेश्वर नहीं बात कर रहा। हालेलुया। वो कहता है नहीं, परमेश्वर ने मेरे साथ बात की है। हालेलुया। लेकिन दाऊद को जब नशा करने लगा, वो शायद उसने सोचा, देखिए अब शमूएल की बारी है। हालेलुया। शमूएल जो सोच रहा था वो नबी था। हालेलुया। उसने बड़े बड़े राजाओं को स्थापित किया था, उसने बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े मरीजों, बड़े बड़े शैतान के झगड़े और लोगों को प्रार्थना करके शुद्ध किया था। हालेलुया। लेकिन आज वो एक यीशु के नगर में गया और उसके घर में जाकर बोलता है, तेरे जितने बेटे हैं सबको बाहर निकाल। हालेलुया। जब सब बाहर लाए गए, वो नशा करने लगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे नहीं बताया था किसको नशा करना, वो देखना चाहता था कि ये शमूएल जो है किस पर हाथ रखता है। हालेलुया। शमूएल पहले को नशा करने लगा था, उसने उसका डील डॉल, उसकी ताकत, उसकी बातें, उसका सारी बुद्धि, ज्ञान, पढ़ाई लिखाई देखी थी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ उस उजाड़ में बैठे हुए दाऊद पर निगाह रखी हुई थी। हालेलुया। परमेश्वर कहाँ निगाह रखता है आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। परमेश्वर वहां से चीज पैदा कर देता है जहां तक आप पहुंच भी नहीं सकते। हालेलुया। देखिए क्या बात करता है परमेश्वर। लेकिन प्रेम जरूरी है। हालेलुया। पहला प्रेम परमेश्वर को उत्तम लगता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं तेरे काम को जानता हूं जो तू कर रहा है। हालेलुया। मुझे पता है तू कितनी मेहनत से काम कर रहा है, मुझे पता है तू कितनी दुआएं कर रहा है, मुझे पता है तू कितने उपवास रख रहा है, मुझे पता है कि तू कितना वचन पढ़ रहा है, लेकिन तेरा प्रेम जो है वो मुझे नजर नहीं आता। हालेलुया। ये तो नहीं कहा ना परमेश्वर ने सिर्फ प्रेम ही नजर आ रहा, बाकी सब परमेश्वर ने सब चीजें आपकी नोट की हुई। हालेलुया। आपकी दुआ, आपकी प्रार्थना, आपके उपवास, आपका चंदा, आपका कलीसिया में आना, आपका कलीसिया में बहाने मार के बाहर चले जाना, परमेश्वर सब नोट करता है। हालेलुया। सब बातें वो जानता है, एक भी बात उसे छुपी नहीं है। हालेलुया। वो पता है उसको आदमी क्या बोलने वाला है, हालेलुया, क्या करने वाला, क्या फैसला होने वाला है इसका। लेकिन वो प्रेम का परमेश्वर है। हालेलुया। उसे प्रेम चाहिए ही चाहिए। एक जगह पे वो देखते हैं, हम निकालते हैं पहला शमूएल उसका 6:19 सभी का पहला शमूएल 6:19। हाँ पहला शमूएल 6:19। हाँ जी। फिर इस कारण से हाँ जी कि बेतशेमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था। हाँ जी। उसने उनमें से 70 मनुष्य हाँ जी
और फिर 50,000 मनुष्य मार लेकिन डाले। यहाँ पर जो था वो यहोवा के संदूक में अंदर देखने के लिए कितने लोग मारे गए? 70। अभी बात रुकी नहीं है, 70 लोग की वहां पर डेथ हो चुकी है। हालेलुया। सिर्फ एक कारण अंदर देखिएगा। हाँ जी, फिर 50,000 मनुष्य मार फिर डाले। कितने मारे गए? और 50,000। पहले 70 और फिर टोटल कितने हो गए? 50,000 70 लोग जो है वो सिर्फ इस वजह से मारे गए कि उन्होंने शायद उस संदूक को छुआ, शायद उसके अंदर देखा, शायद उसकी निंदा की, शायद उस संदूक के बारे में वो भूल गए। हालेलुया। पर मुझे लगता है कि शायद वो संदूक के बारे में भूल गए। हालेलुया। यहाँ पर मेन कारण जो है वो भूलना है। हालेलुया। 7 महीने तक संदूक जो था इजराइलियों से अलग किया गया और वो फिलिस्तीनों के लोगों के पास पहुंचाया गया। हालेलुया। और जब फिलिस्तीन लोगों ने उसको 7 महीने अपने पास रखा और उनको उनके बारे में कुछ नहीं पता था और उनकी इतनी हानि हुई तो वो घबरा कर उन्होंने एक गड्ढे के ऊपर संदूक रखा और इजराइलियों को वापस भेज दिया। हालेलुया। अब इजराइली सामने खड़े हैं, काम कर रहे हैं, और जब वो गड्ढे के संदूक को आते देखते हैं तो भागकर उस संदूक को छू लेते हैं, देखने लग जाते हैं। हालेलुया। और 70 लोग और 50,000 लोग गिरे और मारे जाते हैं। हालेलुया। क्या कारण था? कारण था भूल। पहले प्रेम को भूलने के कारण वो मारे गए। हालेलुया। वो भूल गए थे कि यहोवा परमेश्वर को संदूक को हाथ लगाना सिर्फ जाजकों के हाथ में है। हालेलुया। उसके अंदर देखना महायाजक के हाथ में है। हालेलुया। कोई और इंसान भी उसको हाथ नहीं लगा सकता। हालांकि महायाजक भी साल में एक बार जाके उसको साफ करता था। हालेलुया। देखिए यहाँ पर जो क्या है वो पहला प्रेम, परमेश्वर के प्रेम को भूलने के कारण इतनी सारी मृत्यु का दंड अपने ऊपर ले आए। हालेलुया। यही कारण है कि जब हम परमेश्वर के पहले प्रेम को भूलते हैं तो हम पर ये परेशानियां शैतान लेकर आता है। हालेलुया। क्योंकि हम भूल चुके हैं कि परमेश्वर किस रीति से वो आनंद में होता है। हालेलुया। परमेश्वर को खुश करना कोई छोटी बात नहीं है। उसको खुश करने के लिए बड़े बड़े जाजकों ने अपना बलिदान दे दिया। हालेलुया। यहाँ पर लोग जो थे बिना हाथ धोए, बिना सिर पे कपड़ा लिए, बिना कुछ किए वो सीधा जाकर संदूक के ऊपर टूट पड़े और ऐसे करते 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 50,000 लोग मारे गए। 70 लोग अलग से मारे गए। हालेलुया। क्या कारण? सिर्फ एक भूल। वो परमेश्वर के पहले प्रेम को भूल चुके थे। वो भूल चुके थे परमेश्वर की शिक्षाओं को, वो भूल चुके थे परमेश्वर की उस आज्ञाओं को, वो भूल चुके थे इस परमेश्वर के संदूक की ताकत को। हालेलुया। पूरे इजराइली जो थे वो इतने योद्धा थे, इतने ताकत, इतने सामर्थी लोग भी होकर वे छोटे से फिलिस्तीन लोगों को नहीं हरा सके। सिर्फ एक संदूक ही है जो फिलिस्तीन लोगों के नाक में दम करके आ गया। हालेलुया। भूल चुके थे इजराइली कि इसकी ताकत क्या है। हालेलुया। आज कलीसिया भूल चुकी है कि यहोवा परमेश्वर की ताकत और सामर्थ्य क्या है। हालेलुया। आज हम पहले प्रेम को भूल चुके हैं, इसी वजह से हम पर इतनी ज्यादा परेशानियां हैं। हालेलुया। क्यों हमारे काम नहीं हो रहे? क्यों हम ऐसे जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं? क्यों हमारे जिंदगी में शैतान ज्यादा काम कर रहा है? यही कारण है कि हम पहले प्रेम को भूल चुके हैं। हालेलुया। जब हम पहले प्रेम को भूलते हैं तो हमारे पास दूसरा प्रेम आता है, और दूसरा प्रेम जो होता है वो सिर्फ एक मतलबी प्रेम होता है। सही। हालेलुया। पहला प्रेम होता है उसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। गरीबी है चलेगी, बीमारी है चलेगी, लंगड़ा है चलेगा। जब प्रेम होता है ना, जब एक लड़की को लड़के साथ प्रेम होता है, क्या देखती है वो? सिर्फ क्या देखती है? उसका घर। क्या देखती है? उसका बैंक बैलेंस। उसका प्रेम देखती है, ये मेरे से कितना प्रेम करता है, ये मेरे दुख सुख में परेशानी में खड़ने के लायक है या नहीं। हालेलुया। लेकिन जब वो प्रेम चले जाता है फिर एक ही प्रेम रह जाता है। मैंने शॉपिंग नहीं करा के लेके आया, हफ्ता हो गया। हाँ, मौज से लगी हुई है जाए गेड़ा कटे ये कोरोना भी कहंदा फिर उन पुलिस तो बढ़िया घुमाई लाने
700-800 रुपये लग जूगा नहीं। प्रेम, प्रेम कहाँ है? हालेलुया। पहले तो शॉपिंग की कोई बात नहीं होती थी, हालेलुया। पहले तो इतने खर्चे की कोई बात नहीं होती थी। पहले तो ये नहीं होता था कि मैं अपने बर्थडे पे ये लूं। अब क्यों? हालेलुया। कुछ कमी हुई है, हालेलुया। कुछ कमजोरियां आई हैं प्रेम में, हालेलुया। देखिए ये प्रेम भी है, ये पता नहीं चलता है ना सबके घरों में, हालेलुया। घर वाली बोलती है जी तुझे और पहला वर्गे नहीं रहे हैं, पहला वर्गा प्रेम मैंने थोड़े च लभदा नहीं होना। घर वाला कहता तेरे च मैंने पहला वर्गा प्रेम नहीं लभदा। पहला जिंदा के अंदर होंदी सी जीव हुण बाहर है ना। सो प्रेम जेड़ा किथे गया? वो प्रेम जेड़ा वा वो हुण कुछ चीजां च बदल गया, हालातां च बदल गया, हालेलुया। पहला लोग जेड़े हुंदे सीगे वो ब्याह करदे हुंदे सीगे। लोग की देखदे हुंदे सी बच्चों, पुराने बुजुर्ग जेड़े हुंदे सी क्या देखते थे? कोई घर नहीं होता था, बस लड़का ये होता था कि लड़का बस ठीक ठाक है, ओके कर दो शादी, हालेलुया। आज तो हमारे पास ऑप्शनें हैं, हमें अधिकार है कि हम अपने मुताबिक अपने लिए लड़का लड़की देख सकते हैं, हालेलुया। दिखाते हैं ना लड़का लड़की एक दूसरे से, बोलते हैं भी चलो बात कर लो, मन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बातें हो रही हैं, वो बातें करते हैं, धीरे धीरे प्रेम बनना शुरू हो जाता है, हालेलुया। फिर वो कहती है फोन पे मेरे बुक्कू ने खाना खा लिया, वो भी मेरी दुगी ने खाना खा लिया, है ना? ऐसा ही ना, खाना खाना हर वक्त खाना खा लिया, खाना खा लिया। और जब शादी हो जाती है, 2-4 बच्चे हो जाते हैं, फिर वो खाना चौसला ठंडा हो गया, ऐसा ही ना। ऐसा ही ये क्या हो जाता है? पहले ही प्रेम और ये सब चेंज क्यों हो जाते हैं, हालेलुया। सो क्या है? पहला प्रेम जो है वो धीरे धीरे कमजोर होता जाता है और धीरे धीरे जो ठंडा होता जाता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि अंत समय में प्रेम जो है वो ठंडा हो जाएगा, हालेलुया। खाना ठंडा, प्रेम ठंडा, रिश्ते ठंडे, घर-बार ठंडा, बच्चे ठंडे, सब कुछ ठंडा चल रहा है, हालेलुया। पर इस ठंड में एक आग आने वाली है, आमीन, हालेलुया। इस ठंड को खत्म करने के लिए एक आग आने वाली है, हालेलुया। इसीलिए 25 में कहा गया है, 32 में, कि अपनी मिसालें जलती हुई रखो, हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर दूल्हा आपसे मिलने के लिए आ रहा है, हालेलुया। और दूल्हे को वही प्रेम चाहिए, बिना शॉपिंग वाला, बिना क्रेडिट कार्ड वाला, बिना एटीएम वाला, बिना गाड़ी वाला, बिना बंगले वाला। उसे तो सिर्फ एक लव डिवाइन चाहिए, हालेलुया। सॉरी, डिवाइन लव क्या होगा? डिवाइन लव प्रेम का प्यार, हालेलुया। कोई कंडीशन नहीं है उसमें, हालेलुया। जैसा है चलेगा, लेकिन प्रेम है परमेश्वर से, हालेलुया। वही प्रेम परमेश्वर को चाहिए, हालेलुया। 5 कुंवारियां जो थी वो बोली नहीं, मैं अपने दूल्हे के लिए घड़ी, मैं अपने दूल्हे के लिए अच्छे जूते, मैं अपने दूल्हे के लिए सेंट, मैं अपने दूल्हे के लिए गिफ्ट, मैं अपने दूल्हे के लिए ये चीजें लेने जाती हूँ, वो चलेगी। और जो बैठी रही 5 वो बोली नहीं, बस प्यार ही है मेरा, हालेलुया। मैं कहूँगी मैं कुछ नहीं लेकर तेरे लिए, सिर्फ मेरा प्यार ही है तेरे लिए, हालेलुया। वो प्रेम ही है जो परमेश्वर को चाहिए, हालेलुया। इसके बदले परमेश्वर भी आपको प्रेम से लेने आ रहा है, हालेलुया। वो प्रेम ही है जो खत्म हो चुका है, ये प्रेम ही है जो हमें फिर से परमेश्वर से मिलाएगा, हालेलुया। निकालिए जहां पर लिखा हुआ है इफिसियों में कि प्रेम ही सबसे उत्तम है। इफिसियों में कहां है? अगर किसी को शेती मिल गया है तो निकाल, कुरिन्थियस जहां भी है निकाल दीजिए। जिसको भी मिल गया पढ़ दीजिए, पढ़ दो 15 ਤੁਸੀਂ पढ़ दो। इसका निचोड़ यह है, इसका निचोड़, इस गल का निचोड़ यह है, विश्वास, आशा ਅਤੇ प्यार। ਇਹ ਅਨੰਤ ਹਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ नहीं है, हाँ जी अगे, पर सबसे उत्तम प्रेम है, हालेलुया। उसका प्रेम उत्तम है, इसलिए उसने प्रेम को सबसे ऊपर रखा हुआ,
हालेलुया। विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों अनंत तक रहेंगे, पर इसके ऊपर सबसे जो विराजमान है वो प्रेम है और उसका नाम यीशु नासरी। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, उस पहले प्रेम को फिर से लेके आएंगे। हालेलुया। पहले प्रेम को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें पहला प्रेम किया। हालेलुया। संत पौलुस कहता है, कुंवारी की नारी मैंने तुम्हें परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है। हालेलुया। ताकि तुम परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु, हम तेरे प्रेम को चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे उस प्रेम को जो तूने हमारे लिए करा, और उस प्रेम के बदले हम तेरे कुछ भी नहीं दे सकते पिता परमेश्वर। हमारे पास कुछ है नहीं तेरे को देने के लिए, इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम तेरे को प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु, तेरे से प्रेम